आपके जो निज जन संबंधी हैं, उनके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। हो सकता है मायाकृत स्वभाव के कारण वो आपके साथ, आप अनुकूल व्यवहार करते हैं, वो प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। आपको सह जाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसी से भक्ति पुष्ट हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो हम अनुकूलता, प्रतिकूलता की थपेड़े खाते-खाते बहुत जन्म व्यतीत हो गए। अब हमको समता लानी है। हमारे साथ जो प्रिय व्यवहार करता है, उससे भी हमें प्रियता नहीं रखनी, भगवत भाव रखना है। अगर हम उससे प्रियता रखेंगे तो फँस जाएँगे। ममता नहीं रखनी किसी से, पर हमें प्यार बहुत जोर का करना है। पर अंदर देखते हुए प्रभु को, पति के रूप में मेरे भगवान हैं। मैं अपने भगवान के विरुद्ध कैसे चल सकती हूँ? वो मेरा अपमान करें, वो मुझसे कटु व्यवहार करें, पर मैं अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे भगवान उसके हृदय मंदिर में, अगर वो चरण न चूमने लगे तो बताओ, चरण छूने लगेगा। तो रत्नावती जी का विरोध किया, माधव सिंह राजा थे, अपनी निष्ठा में, तो एक दिन वो आके चरण पकड़ लिए और कहा, देवी तुम पत्नी जरूर मेरी हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जो समझ रहा था तुम वो नहीं हो। तुम एक महान देवी शक्ति युक्त हो। मैं हार गया, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ऐसा मीरा जी के चरण पकड़े उनके पति ने, देवी मैं समझ नहीं पाया, आप मेरी गुरु हो। तो ऐसा हम भक्ति का प्रभाव दिखा दें। देखो, प्रतिकूलता को जो सह नहीं पाता वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। अगर हम प्रतिकूलता नहीं सह पाएंगे तो हम भगवत रस हृदय में नहीं धारण कर पाएंगे। एक साधारण मिट्टी से उदाहरण लीजिए। कुम्हार मिट्टी को खोद के लाता है, इसके बाद उसकी पिटाई करता है, कहीं कोई कंकड़ न रह जाए। इसके बाद जल डाल के उसे रौंदता है, रौंदने के बाद अपने अनुकूल बनाकर चाक पे चढ़ाता है। चाक में जो मन आया वो आकार देता है, आकार देने के बाद उसे धूप में सुखाता है। इतने से भी तसल्ली नहीं हुई, अब आवे में रख के पकाता है और पकाने के बाद बाजार में ले जाता है और ठोक बजा के कहता है इतने के दूंगे। अब देखो उसको, एक पात्र पक्का रस डालने योग्य तब बना जब उसको इतना, और हम प्रेम रस सहने के लिए जब चले तो हमें प्रतिकूलता, हमें अपमान, हमें निंदा क्या नहीं सहन करना चाहिए? अपने प्रभु के प्रेम रस की योग्यता लाने के लिए मेरा हृदय रूपी घड़ा भी बहुत कच्चा है, जिसका आपने परिचय दिया कि जरा सी प्रतिकूलता होती है तो हमको उनसे वैराग्य हो जाता है। इसे वैराग्य नहीं कहते, इसे दोष दर्शन कहते हैं। और भगवत भक्त वही है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा शमी। श्री भगवान गीता जी में कह रहे, जो किसी के प्रति भी दोष दर्शन नहीं करता, सर्वभूतानाम समस्त प्राणियों में, अद्वेष्टा बिल्कुल दोष दर्शन नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण सबसे मित्रता का व्यवहार करता है और हृदय में बड़ी करुणा रहती, पर निर्ममो निरहंकारा, वो किसी से ममता नहीं करता, वो दया और करुणा करने के बाद अहंकार नहीं करता, वो निर्मम और निरहंकार रहता है। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, दूसरे के द्वारा किए हुए अपराध को क्षमा कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्राणों से प्रिय है। श्री भगवान, तो आप ऐसे बनो, इतने कमजोर क्यों बनो? नहीं तो आप दुखी बनी रहेंगे। ये संसार है, ये कभी चैन से नहीं रहने देगा। आप किसी भी तरह से चलें, ये आपको कभी बड़ाई नहीं करेगा। आप जब जिस स्थिति में होंगे वहीं आपकी निंदा होने लगेगी। ये अनुभव की बात कहता हूं। संसार तुम्हें सम्मान दे ऐसी आशा छोड़ दीजिए, संसार तुम्हें भला कहे ऐसी आशा छोड़ दीजिए। प्रभु से हमें जुड़े रहना है। हमको प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए, अपने कर्तव्य से चूक ना होने पाए, अब आप निकल जाओगी। संसार किसी को नहीं बख्शता, चाहे जैसे चलो। एक आदमी एक घोड़े को लेकर के जा रहा था और उसका 15-16 वर्ष